नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मिडल ईस्ट में अभी भी तनाव जारी है और ऐसे में आज पीएम मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से भारत में उसका क्या असर पड़ रहा है और भारत इस पर क्या कदम उठा रहा है, बस इसी मुद्दे पर चर्चा की है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अजीत प्रताप सिंह भी हैं और राशिद जी भी हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, जैसा कि हम जानते ही हैं कि आज पहली बार मोदी जी ने मिडल ईस्ट की बात करी, लोकसभा में, संसद में बात करी, तो उन्होंने क्या कुछ कहा और कितना देश की जो जनता है उन्हें भरोसा दिलाया इस चीज को लेकर? देखिए, जो भी युद्ध चल रहा है इराक और माफ़ कीजिएगा ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच में, इसका पूरे दुनिया पे असर पड़ रहा है, नेगेटिव असर। ख़ास करके जो एनर्जी क्राइसिस एक पैदा हुई पूरी दुनिया में, इसका भारत पे भी असर हुआ। क्योंकि भारत हर साल 23 लाख करोड़ रुपए का ऑयल और गैस वगैरह सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है आयात करता है। और चूंकि स्टेट ऑफ होर्मुज वहाँ पर ईरान ने रोक दिया है, हालांकि भारत के कुछ जहाज़ जरूर आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे जहाज़ फंसे हुए। तो इसका बहुत ज़्यादा असर इसलिए पड़ता है कि $60 पर बैरल आयल था और अभी 120 के आसपास चल रहा है, डबल हो गया। यानी भारत जो 23 लाख करोड़ रुपए का आयात करता था, अब उसे 46 लाख करोड़ रुपए आयात करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा दबाव अर्थव्यवस्था पर पड़ना निश्चित तौर पर मतलब इकानमी के लिए बहुत बड़ा ये एक चुनौती है। तो उसे कैसे पूरा करें, इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज पूरे देश को भरोसा दिया है कि इसका न तो किसानों के ऊपर कोई असर आएगा, हमारा ऑयल रिजर्व पूरा रखा हुआ है, हमको पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, डीजल की कोई कमी नहीं है। एलपीजी के लिए चूँकि कतर वगैरह से बहुत ज़्यादा आयात होता है और वहाँ चूँकि रास्ता बंद है, तो शायद कुछ धीरे धीरे व्यवस्था हो रही है। लेकिन अमेरिका से, रूस से, अन्य देशों से जो भी है, जैसे भी है, भारत चूँकि भारत का संबंध सभी से अच्छा है, तो वो वहाँ से आयात कर रहा है। कोई क्राइसिस देश में नहीं होने दी जाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री ने बोला है और उनकी बात पर लोग भरोसा करते हैं। पूरे सदन में हमने देखा कि पूरा सदन एक मत था, जो है किसी ने कोई निगेटिव बात नहीं की और सब ने स्वीकार किया कि भाई देश के सामने जो चुनौती है, हम सभी पार्टियां मिलकर उससे लड़ेंगे और अपने देश को उससे आगे ले जाएंगे, उस समस्या से। तो ज़रूर जो है, आप देखिए पाकिस्तान में क्या स्थिति है। वहाँ पर 300 रुपये लीटर जो है पेट्रोल चल रहा है। वहाँ पर लोगों की तनख्वाह, सैलरी कम कर दी गई है सरकारी आदमी की। वहाँ पर जो पेट्रोल का कोटा था सब लोगों का, वो कम कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर 1 रुपये पेट्रोल के दाम में न बढ़ोतरी हुई है, न क्राइसिस जैसी कोई सिचुएशन आई है। चाहे वो खाद पहुँचाना हो लोगों के लिए, पूरी दुनिया में उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि एक समय 3000 रुपये पर बोरी खाद की थी और यहाँ पर 300 से कम रुपए में हम एक बोरी खाद देते हैं अपने किसानों को। तो देश के लोगों को बहुत अच्छा भरोसा दिया और बहुत अच्छी बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने कि भले ही युद्ध लंबा खींचेगा, लेकिन भारत की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो अगर इधर से नहीं पूरा होती है तो कहीं और से आएंगी, लेकिन देश को कोई क्राइसिस नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने बोली। लेकिन युद्ध की अगर दिशा आप बात करें तो ईरान ने कल डिमोना, एक शहर है इज़राइल का, वहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पर उसने अटैक किया और वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ। तो अब बड़ा अनसर्टेन, मतलब अनिश्चितता सी बनी हुई है कि आखिर ये ख़त्म कैसे होगा। क्योंकि अगर न्यूक्लियर प्लांट पे इज़राइल और अमेरिका तो नातांज पे, फोर्डो पे, सब जगह उन्होंने अटैक किया, तो रेडिएशन का एक खतरा हो जाता है। और रेडिएशन का खतरा ये हो जाता है कि हवा में घुल जाता है रेडिएशन और सबको अपने चपेट में लेता है। तो उससे सिर्फ इज़राइल को ही नहीं नुकसान होगा, क्योंकि इज़राइल के आसपास जितनी कंट्रीज़ हैं सबको नुकसान होगा। तो ये अब लोगों को चाहिए कि जैसा कि मोदी जी ने भी बोला है कि कूटनीति से हल निकालना चाहिए, युद्ध जो है कोई हल नहीं है। और ऐसी स्थिति पूरी दुनिया के लिए पैदा हो गई कि हर किसी पर असर पड़ रहा है, हमारे ऊपर असर पड़ रहा है, आपके ऊपर असर पड़ रहा है, भले ही दिख नहीं रहा है। भाई हमारी सरकार इतनी सक्षम है, इतनी अच्छी है कि वो लोगों पर इसका असर पड़ने नहीं दे रही है, ये अलग बात है, लेकिन असर तो पड़ ही रहा है। 23 लाख करोड़ रुपए का हमारा आयात होता है और 46 लाख हम अगर पे करेंगे तो निश्चित तौर पर इकॉनमी के लिए, फिर लोगों के लिए, और 52 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट होता है। तो समझिए कि काफ़ी ज़्यादा हिस्सा, आधे से थोड़ा ही कम हिस्सा हमें जो है अपना जो है गंवाना पड़ेगा जो है। जी,
देखिए, अमेरिका की तरफ से ईरान को धमकी दी गई है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, कहा है कि अगर होर्मुज़ खोला नहीं 48 घंटे में तो बहुत बुरा होगा। तो क्या लगता है ये युद्ध और कहाँ तक लंबा जाएगा? क्योंकि देखिए ईरान तो झुकने का नाम ले नहीं रहा है। देखिए, धमकी की बात जहाँ तक है वो तो उसने पहले भी दी थी, लेकिन फिर उसका अंजाम क्या दिखा। जी। ठीक है, उसने पहले भी बोला था कि कई देशों को बोला था कि आप मेरे साथ आइए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से हम जो भी उनके जहाज़ हैं उन्हें निकालते हैं, लेकिन इसका असर कितना दिखा? उन देशों ने ही हाथ खींच लिया। उसके बाद उन्होंने किसी देश के जहाज़ को निकलवाने की भी हिम्मत की, या फिर ये कहीं इजाज़त साथ दिया कि भी तुम निकालो ज़बरदस्ती। अमेरिका ने ही पिन मारे, लेकिन ईरान ने जो है वो उस जहाज़ में ही आग लगा दिया हॉर्मुज़ में। देखा ना, तो ये सीधा-सीधा असर जो है ईरान को झुकाने के लिए है। ईरान लेकिन झुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, हाँ जी, क्योंकि ईरान ये चाहता है कि उसने, और ऐसा नहीं है कि वो इस युद्ध को जो है वो बढ़ाना चाहता है, ख़त्म करना नहीं चाहता। हालांकि उसने 3 शर्तें अपनी रखी थी, लेकिन उस पर ये कितना राज़ी हुए, ये देखने वाली बात है। जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक जो है ऐसे ही थोड़ा हम नुकसान, देखिए नुकसान जो है वो जहाँ जंग हो रही है उन सबको हो रहा है। अगर कोई ये बोले कि यहाँ कम है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नुकसान अमेरिका को भी है, इज़राइल को भी है और ईरान को भी है। सबसे ज़्यादा ईरान को ही हो रहा है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ईरान को पता नहीं था, तैयारी उसने पहले से ही कर रखी थी। सदियों से वो तैयार था कि ये दिन आएगा, और इस दिन, जब ये दिन आया तो उसने बखूबी दिखा दिया। जहाँ तक ट्रंप ये कह रहे थे, वो तो ये 2-4 दिन की जंग मान के चल रहे थे कि 2-4 दिन में मैं हमला करूँगा और जो है ईरान जो है वो तबाह हो जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा, लेकिन ऐसा दिखा तो नहीं। अब उसका संकट जो है दुनिया के कई देशों पे गहराया। भारत में भी देखिए असर देखने को मिला, और फिर पीएम मोदी ने बातें कही। देखिए संकट तो चल रहा है, लेकिन उसकी कमी जो है वो आगे नहीं आ पाएगी। थोड़ी बहुत जगह देखिए कमी हो सकती है, चल रही है, हम देख भी रहे हैं, लेकिन उसे दूर भी किया जा रहा है। पेट्रोल के रेट आप देख लीजिए, बड़े नहीं हैं। तेल, हाँ, हालांकि आप ये कह सकती हैं कि जो ब्लैक में जो सिलेंडर हैं वो जो है 1000 रुपये के बजाय 5-5 हज़ार तक जा रहे हैं, है ना, उसका ज़मीनी स्तर पे दिख रहा है। लेकिन क्या है कि लोग भी पैनिक हैं हिमांशी, वो डर रहे हैं इसलिए कि हमारे यहाँ पर जो है गैस वो जल्दी अगर एक सिलेंडर की कैपेसिटी है 2 की है तो 3-3 भर रखे हैं, जल्दी बुक कर रहे हैं ताकि सिलेंडर ले लें। ये चीज़ है, अगर वो थोड़ा भी संयम, देखिए जब ऐसा संकट गहराता है तो संयम से काम चलता है। ठीक है, सभी को सब्र रखना चाहिए। और रही युद्ध की बात, तो देखिए धमकियाँ चल रही हैं, बयानबाजी चल रही हैं, और हमले हम लगातार देख रहे हैं। ठीक है, एक तरफ ईरान है, ट्रंप है, नेतन्याहू है, तो वहीं मुश्तबा खामनेई है, और उनके बयान लगातार सामने आ रहे हैं। और उनके बयान भी ऐसे ही हैं कि वो साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने मना कर दिया है कि झुकने वाले हैं नहीं। अगर ईरान जो है वो 3 शर्त अगर मान लेता तो देखिए यहाँ तक की नौबत नहीं आती, है ना। अमेरिका अगर मान लेता तो नौबत नहीं आती। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि युद्ध कब तक चलता है, इसमें आगे और नेता क्या, क्योंकि सिचुएशन क्या बैठती है उस हिसाब से ईरान क्या डिमांड करता है। और अगर ये कह लीजिए कि नेतन्याहू है, अमेरिका है, अगर इस पर विचार करते हैं तो हो सकता है अगर तीनों मिलके बैठें तो शायद इसका असर कम हो, इस पर युद्ध जल्दी खत्म हो। क्योंकि देखिए जब तक युद्ध चलता रहेगा तब तक जो है संकट का खतरा और बड़ा होता रहेगा। ठीक है, और इसका असर भारत ही नहीं बल्कि तमाम मुल्कों पर देखने को मिलेगा जहां से वहां हॉर्मुज की सप्लाई होती है। बिल्कुल, डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन सब के सब जो हैं वो युद्ध में ही झुके हुए हैं। और जैसा कि राशिद जी ने बताया कि जो ट्रम्प थे, वो ये ट्रम्प जो थे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था, और वो यही सोच के चल रहे थे कि जो ये युद्ध है ये तो 2-3 दिन का है। लेकिन कल ईरान ने एक बार और पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर तक की उनकी रेंज है। लेकिन कल 4000 किलोमीटर तक उन्होंने अटैक किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान है कि ईरान के पास इतने हथियार कैसे, और इतने बड़े बड़े हथियार। तो क्या लगता है ईरान के पास अभी भी ऐसे बहुत हथियार हैं, और इन हथियारों के बलबूते ये युद्ध रुकेगा नहीं? क्या होगा आगे, क्या लगता है? देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही हैं ईरान के पास, और चीन और रूस इन्होंने मदद भी की है, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स दिए थे, जिससे रूस को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। तो रूस ने भी मदद की, चीन ने भी मदद की, और भी कंट्रीज़ हो सकते हैं जो ईरान की मदद कर रहे हैं। लेकिन ईरान अपने हथियारों से ज़रूर चौंकाया है। मतलब खुद अमेरिका ने नहीं सोचा था, दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि युद्ध इतना लंबा चलेगा और इतना नुकसान इजराइल और अमेरिका का होगा। अमेरिका का नुकसान भले जो है उसकी होमलैंड पे नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बेसेस हैं पूरा गल्फ कंट्रीज़ में,
आप देखिए चाहे ओमान हो, बहरीन हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, सब तबाह कर दिए गए। ईरान ने सबसे पहले एयरबेस को ही निशाना बनाया मानसी, ताकि ये एयरबेस से अमेरिका हमला ना कर सके उस पे। जी सर, कंटिन्यू। तो इसलिए ईरान ने तो सबसे चौंकाया है, और अभी भी ऐसा लगता है कि युद्ध बिल्कुल ख़त्म होने वाला नहीं है निकट भविष्य में। और अगर यही चलता रहा तो निश्चित तौर पे दुनिया में बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि ये ऑयल जो है हर कंट्री को चाहिए, एनर्जी हर कंट्री को चाहिए, उसकी इकॉनमी एनर्जी के थ्रू ही चलती है और बहुत असर पाएगा। हमने देखा है कि सिर्फ मुंबई में और दिल्ली में मेट्रोज़ में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे शहरों में सब जो ये दिहाड़ी लगाते थे, खाने पीने का सामान बेचते थे, आधे से ज़्यादा बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास गैस नहीं मिल रही है। और गैस, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि भाई गैस है हम देंगे, और जो नहीं है हम व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन बीच में जो होर्डर्स होते हैं ना, ब्लैक मार्केटियर्स, उन्होंने क्राइसिस कर दी है, जिसके चलते उनका नुकसान हो रहा है। तो ये तो बहुत बुरी स्थिति है। तो इसका जल्द से जल्द निदान होना चाहिए, लेकिन स्थिति ऐसी बन रही कि फिलहाल निदान नहीं होता दिख रहा है, और इसका असर निश्चित तौर पर आगे चलकर पूरी दुनिया को भोगना पड़ेगा। देखिए, भारत पे भी इसका बहुत असर हो रहा है। जो स्टॉक मार्केट है वो आज 2.5% तक टूट गया है, और जो गोल्ड है, सिल्वर है, उनका रेट गिरकर 24,000 25,000 के आसपास उनका भी रेट गिरा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्थिति सामने आ रही है, और ये स्थिति और ज़्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाना पड़ेगा, युद्ध को रोकना पड़ेगा। खैर, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि ये युद्ध कब तक रुकता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।